Good morning, dear students. On the request of 8th class students, here I am before you again. 8th class के बच्चों ने YouTube पे मैसेज दिया था कि मैम हमारा पेपर भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उनकी रिक्वेस्ट पर आई एम शेयरिंग दिस ब्लूप्रिंट अलोंग विद द सैम्पल पेपर फॉर टर्म 2। तो क्लास 8 के बच्चों को ये मालूम होगा कि इस बार सब्जेक्टिव पेपर है आपका, आपको हाथ से आंसर लिखने हैं और सब बच्चों के लिए ऑफलाइन टेस्ट हैं, ये भी आपको पता लग चुका होगा। टाइम टू टाइम सब बच्चों को कोविड-19 से अब हम सब उबर चुके हैं एंड वी आर अगेन फिट टू फाइट द बैटल। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आपका ये जो पेपर है ये कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो मार्क्स देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 है और उसमें आपके सेक्शंस जो है रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर, 3 सेक्शंस हैं और तीनों के अलग-अलग नंबर हैं। टोटल मार्क्स और इसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। तो रीडिंग में नॉर्मली आपको एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, लेकिन वो आपको लिखना है। पहले आपका ओएमआर शीट में आंसर्स पूछे जाते थे 9th ऑनवर्ड्स। तो बच्चों के लिए सब्जेक्टिव पेपर का मतलब ही है कि आपको सारे आंसर्स आंसर स्क्रिप्ट में आंसर शीट में लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ आ गई होगी कि अब आपका ऑफलाइन टेस्ट है प्लस आपको सब्जेक्टिव पेपर्स आपके इस बार हैं, इसका मतलब आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट को समझ लेंगे। ब्लूप्रिंट में आपके 3 सेक्शंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं और टाइम आपका 130 आवर्स। तो ये 130 आवर्स चेंज हो चुका है, बड़ी क्लासेस के लिए 2 आवर्स हो गए, लेकिन आपको टाइम के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं देना, आपको मार्क्स के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग का टाइम जो है वो 2 आवर्स का हो चुका है। तो लेट अस सी, रीडिंग में आपके 8 मार्क्स का आपका कवरेज है मार्क्स का, 1 into 8 और एमसीक्यू बेस्ड है। राइटिंग और ग्रामर 13 है। लिटरेचर आपका टोटल 19 मार्क्स का है। तो यहाँ पे रीडिंग सेक्शन के टोटल आपके हो गए 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स में आपके रीडिंग सेक्शन जो एमसीक्यू बेस्ड है वो भी आते हैं शॉर्ट आंसर्स में। ठीक है, तो राइटिंग और ग्रामर के आपके 13 मार्क्स है टोटल। लिटरेचर में आपके 15 मार्क्स हैं, तो टोटल आपके हो गए 40 मार्क्स। यहाँ से और इस तरफ से टोटल आपका 40 मैच करता है। इसका मतलब आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है वो 15 मार्क्स के ऊपर है, दैट इज योर लिटरेचर सेक्शन। तो बच्चों आपको लिटरेचर आपका सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल वाला मटेरियल है, क्योंकि आप लोग लेसन्स पढ़ चुके हैं, उनको समझ चुके हैं। सो यू विल बी एबल टू राइट करेक्ट आंसर्स बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट कंटेंट इज देयर और आपने उसको समझ भी लिया होगा कि किस चैप्टर में से क्या क्या आपको पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका ब्लू प्रिंट से रिलेटेड मटेरियल, जिसमें रीडिंग सेक्शन में 12 मार्क्स है, आपके राइटिंग और ग्रामर 13 मार्क्स और लिटरेचर 15 मार्क्स, टोटल आपका है 40 मार्क्स। नाउ डियर चिल्ड्रन, आई विल बी टेकिंग यू टू द मेन पेपर, क्वेश्चन पेपर। उसका पैटर्न आपको मैं क्लियर समझा दूंगी। इसमें आपको टर्म 2 का पेपर है, ये 40 मार्क्स जैसे आपको पहले बताया मैंने। यहाँ पे भी 90 मिनट्स लिखा हुआ है, आई थिंक सो इट इज ओनली 2 आवर्स। ठीक है, तो वो आपको टाइम पता लग जाएगा, अभी मैं और आपको कंफर्म कर दूंगी, पर मेरे हिसाब से आपको 2 घंटे का समय जरूर मिलेगा और ना भी मिले तो 1.5 घंटा भी आपके पेपर के हिसाब से सही है, बिकॉज बहुत टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, फालतू बातें नहीं लिखनी है। ग्रामर आपका बिल्कुल प्रॉपर यूज ऑफ टेंसेस होना चाहिए आंसर लिखने में, क्योंकि आंसर्स में जब आप ग्रामर करेक्ट नहीं लिखते तो आपके नंबर कटते हैं। तो ग्रामर की एक्यूरेसी, इसीलिए बच्चों मैंने ऑनलाइन एक ये आपका डे वाइज मैंने
ग्रामर बेसिक ग्रामर का एक चैनल शुरू किया हुआ, जिसमें मैं अभी ये भी मैंने आप वहीं पे लोड कर रही हूँ। तो ये जो अपलोड किया है मैंने वीडियो सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को जो बेसिक ग्रामर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इस बात पे आप गौर करना कि आपको अपना अगर एक्यूरेसी डेवलप करनी है, फ्लुएंसी डेवलप करनी है लैंग्वेज में, तो आपको बेसिक ग्रामर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको मैं बता देती हूँ कि ये 3 सेक्शन में आपका डिवाइडेड है पूरा पेपर। सेक्शन ए रीडिंग है 8 मार्क्स का, जिसे पहले बता चुकी मैं आपको। सेक्शन बी राइटिंग और ग्रामर है 12 मार्क्स का। सेक्शन सी में लिटरेचर यहाँ पे 20 मार्क्स का दिया हो, तो जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है वो आपके इसी में इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो लिटरेचर और ये जो जितने भी सेक्शंस है आपके 8 + 12 20, और ये लिटरेचर पूरा 20 मार्क्स का वेटेज इसमें दिया हुआ है। तो जो आपकी बाइफर्केशन हुई है ब्लूप्रिंट में, वो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है या वेरी शॉर्ट आंसर है या लॉन्ग आंसर है, तो उसके बेस पे आपके मार्क्स की बाइफर्केशन हुई है। चलिए, तो अब आपकी इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं हम। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। हर जगह आपको यही कहा गया कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िए नहीं, कोई क्वेश्चन आपको अधूरा नहीं छोड़ना। देन फॉलो द वर्ड लिमिट, राइट ब्यूटिफुली। ये ब्यूटिफुली वर्ड जो यूज किया गया है वो इसलिए नहीं कि आप उसमें चित्रकारी करें। ठीक है, ब्यूटिफुली मीन्स आप अपना आंसर करेक्ट वे में लिखें, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, आलतू फालतू बातें आपकी नहीं होनी चाहिए उसमें। आप जो भी आंसर लिखे वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन लिटरेचर, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो फॉलो द वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको 1 लाइन आंसर लिखना है तो 1 लाइन का ही होना चाहिए। अगर 1 वर्ड का है तो 1 वर्ड का आंसर होना चाहिए। अगर 3-4 30 to 40 वर्ड्स का है तो आपका 30 to 40 वर्ड्स का ही होना चाहिए। और बच्चों, आपको वर्ड्स उस टाइम गिनने नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली वर्ड्स गिनने लग जाते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, तो वर्ड गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 30 तक गिनेंगे, तो टाइम वेस्ट होता है बेटा। टाइम वेस्ट आपको अपना नहीं करना है। तो आपको जब आप आंसर लिख रहे हो, आप अपनी लाइन जो जितनी भी लाइन में आप अपना आंसर लिखते हो, एक लाइन के बस आप काउंट कर लीजिए कि आपकी एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो उसको आप तो जो आपको लाइन में आप जब काउंट कर लेंगे कि इतने वर्ड्स हैं उसमें, तो आप उन वर्ड्स को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस यू हैव रिटन। सपोज आपकी एक लाइन में आपने 8 वर्ड्स लिखे हैं, तो आपकी 3 लाइनें हैं, तो 8 इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, तो 8 इंटू 3 करने से क्या हो जाएगा आपका, उतने आपको वर्ड्स पता लग जाएंगे कि हमारे 8 2 16 और 8 3 24। तो इस आंसर में हमारे 24 वर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ड लिमिट होगा, राइट ब्यूटीफुली हो गया, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चों, हर क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स की जो वेटेज बनती है वो हर एक आंसर के बाद ही आपका देखा जाता है कि आपने हर चीज अटेम्प्ट की है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। शायद आप सोच रहे हैं कि गलत होगा, लेकिन वो अगर करेक्ट होता है तो आपको नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट अवे 0, मतलब उसकी वेटेज नहीं मिलेगी आपको। इसलिए हर क्वेश्चन को करना जरूरी है। तो ये तो बेटा हो गई आप लोगों की बच्चों बेसिक गाइडलाइंस। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में पहला सेक्शन ए रीडिंग 8 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड है। अब ये जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको मेन चीजें, जैसे ये इन्वेंटेड द मॉडर्न कार इन 1880 इन जर्मनी, तो ये सब चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, उसको पढ़ते हुए जब आपको टाइम मिलता है, रीडिंग टाइम, उस टाइम आप ये इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लीजिए। आपके मैक्सिमम आंसर्स उसी में आएंगे। जैसे जो डेट्स है, उन डेट्स को आप जरूर अंडरलाइन करिए। किसी चीज का नाम है उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। कोई आपको डिफिकल्ट वर्ड नजर आता है तो वो भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको उसी में आपके आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू ये जो पैसेज है, ये आपका किससे रिलेटेड है, कार से रिलेटेड। ठीक है, मोटर कार से रिलेटेड। अब इसी को आप धीरे धीरे सब पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, विच कंपनी फर्स्ट बिल्ट ओनली कार्स। तो यहाँ बेंज, फोर्ड, डोरिया, पैनहार्ड, है ना, ये सारे नाम दिए हुए हैं। अब आप पैसेज में वापस जाइए, किस कंपनी ने सिर्फ कार्स बनाई थी, ठीक है। तो मॉडर्न कार 1888 में जर्मनी में बनी थी। अब आप देखिए कि आपका ये जो आंसर आपको समझ आ रहा है, ये आपके ऑप्शंस में है या नहीं, तो यहाँ पे है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर व्हेन डिड द प्यूगॉट कार कंपनी स्टार्ट, ये भी आपको मैंने बोला था कि ईयर्स आप अगर साथ साथ में लिखते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा आंसर कहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें आप ईयर देख लीजिए और प्यूगॉट कार देख लीजिए, ठीक है। प्यूगॉट कार देखेंगे हम कौन से ईयर में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप उस वर्ड को ढूंढेंगे कि वो वर्ड कहाँ, तो मैंने आपको इसीलिए बोला था कि शुरू में अगर आप अंडरलाइन करते जाते हैं तो आपको ढूंढने की टेंशन नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे आप आइए, बेंज कार हो गई, देन फर्स्ट कंपनी पेनहार्ड आ गया है, देन यहाँ पे आया द प्यूगोट कार कंपनी स्टार्टेड इन 1891 इन फ्रांस, ओके। अब आप देखिए 1821 इसमें है या नहीं, व्हेन डिड, हाँ इसमें आपका 1891, ठीक है, ये देखिए ये 1891 यहाँ पे लिखा हुआ है इन फ्रांस, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ 1891। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये डी ऑप्शन है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन का नंबर भी करेक्ट लिखना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 और पार्ट 1, क्वेश्चन 1 का फिर पार्ट 2, दोबारा दोबारा क्वेश्चन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 1 2 3 4 ऐसे करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखेंगे इसमें, ठीक है। इस चीज का बच्चों ध्यान देना आपको। तो अनसीन पैसेज आपका ऐसे कवर हो चुका है। अब आप आगे आ जाइए, 8 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स है। अब आप आइए राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग एंड ग्रामर इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, 12 मार्क्स। अब पहला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, इसमें नोटिस है फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्रिप एंड सबमिटिंग परमिशन स्लिप्स फ्रॉम पेरेंट्स। बच्चों इस बात का आपको हमेशा याद रखना है कि आपके जो आंसर्स हैं वो आपके आंसर्स क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको कैसे मिलेंगे आंसर्स, अभी आपको बताती हूँ। ये आपका आप राइटर कौन है, हेड बॉय, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 विल बी टेकन ऑन अ ट्रिप टू अ बिस्किट फैक्ट्री ऑन 23rd, ये आपका ट्रिप टू अ बिस्किट फैक्ट्री ऑन 23rd, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, ड्राफ्ट नोटिस, ठीक है। और कहाँ के लिए करना है आपको, स्कूल नोटिस बोर्ड, इसको भी आप अंडरलाइन करते जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स अबाउट द ट्रिप, उसका सब्जेक्ट क्या है, अबाउट द, दिस इज अबाउट द ट्रिप, जिसमें आपको परमिशन सबमिट करनी है फ्रॉम पेरेंट्स। फिर आपको टाइमिंग और फीस पता करनी है, और उसकी आपको बताना है कि इतना उसका फीस है, इतना ट्रांसपोर्ट का, इतना स्नैक्स का। ये सारे डिटेल आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे, तो आधा आंसर तो आपका क्वेश्चन में आ गया। अब आप अपना फॉर्मेट जो है नोटिस का, उसको प्रॉपरली लिख के उसमें अपने डिटेल्स भर देंगे। दिस वे यू विल बी, आपका 1 मार्क फॉर फॉर्मेट है और 2 मार्क्स फॉर द कंटेंट। जो आपने ये अंडरलाइन किया है सब कुछ, ये आपका कंटेंट का मटेरियल है इसमें। अब आप आ जाइए, राइट अ लेटर टू द एडिटर of the Times of India to create awareness among the masses about pollution hazards. Pollution एक बहुत आम टॉपिक है, आजकल सबका कंसर्न है, तो जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पर आप इसमें लिख सकते हैं इससे रिलेटेड आंसर, लेकिन आपको इसमें चॉइस है। अगर आप इससे रिलेटेड नहीं लिखना चाहते तो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी बट ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए इसमें। ये है, डेवलप अ रीडेबल स्टोरी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। ये आउटलाइन दी होगी आपको, एक इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सारे प्रॉपर टेंसेस और कंडीशनल्स और भी वर्ड्स आपको यूज करने हैं। फिर आ जाइए आप ग्रामर पे, फोर्थ क्वेश्चन इज ऑफ ग्रामर, ठीक है।
इसमें रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के भी आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है एंड इट विल कैरी 1 मार्क। ग्रामर में आपको हिंट्स मिल गई हैं, रिपोर्ट इसमें एमसीक्यू बेस्ड है इसलिए, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर इसमें भी आपको एडजेक्टिव का करेक्ट फॉर्म यूज करना है। तो द है, तो द से आपको समझ लेना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो फास्टेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री है, इसको आप एंटर कर लेंगे। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। लिखना आपको ऐसे ही है, बी के आगे 1 2 3, यहाँ पे हमने 2 सिलेक्ट किया है तो 2 को आप लिख देंगे। देन चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म, इसमें भी आपको करेक्ट आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब जम्बल्ड सेंटेंसेस है, ये भी ग्रामर का पार्ट है। आपको इस वर्ड्स को देखकर इसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट जम्बल्ड सेंटेंस है। इसका भी 1 नंबर है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वैरायटी है जिसमें आपको ग्रामर पे टेस्ट किया जाएगा। इट इज एमसीक्यू बेस्ड, सो नो इश्यू। कमिंग टू लिटरेचर, अब लिटरेचर में आप देख लीजिए कि आपको सेक्शन सी में 20 मार्क्स का लिटरेचर है। पहले आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट आपको जो दिया हुआ है उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर आपको इसमें भी आपको एमसीक्यू आपको चॉइस दी हुई है ताकि आपको इजी वे में आप आंसर कर सके। और ये है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40। यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको शुरू में बोला था, 30 to 40 वर्ड्स में। और इसमें एनी 3 करने हैं। ठीक है, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने, 4 में से आपको कोई 3 करने हैं। और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो आपके 2 मार्क्स है, तो 3 into 2 6 मार्क्स का ये आपका हो गया। अब आप नेक्स्ट उस पे आ जाइए। दिस इज योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी लेकिन 20 to 30 वर्ड्स है, लेकिन 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स, एनी 2, 2 into 2 is equal to 4 मार्क्स। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं। ये आपका आ गया लॉन्ग आंसर। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और इसके मार्क्स हैं 5। वर्ड लिमिट आपकी 80 to 100। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक लाइन में आप 10 वर्ड्स लिखते हो या 8 वर्ड्स लिखते हो, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने आपके 100 वर्ड्स आ जाए उतनी लाइनें आप साथ में लिखते चले जाइए ताकि आपको काउंट ना करना पड़े। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज related to your course and long answer questions. Now coming to, this is the end of this paper. I hope you have followed the guidelines and you will be able to answer the questions. So thank you very much. Have a nice day. I hope this video will help you in answering the session ending paper. Thank you.